ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो फिजिशियन बनना चाहता था और फिजिशियन बनने के लिए वो इंग्लैंड से पर्शिया तक का सफर करता है। लेकिन उस दौर में लोग हर एक चीज को रिलीजन के साथ जोड़ते थे। वो ऐसा दौर था जब मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अगर कोई गलती से भी किसी इंसान का इलाज या ऑपरेशन करने की कोशिश करता तो उसे एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। अब कैसे ये लड़का अपनी मंजिल को हासिल करता है और पर्शिया तक पहुंचने के लिए इसे किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ा, ये हम आगे की इस कहानी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें 12th सेंचुरी का दौर दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बार्बर होता है। वो जगह जगह घूमकर आम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज देता है, पर चर्च के लोग उसे काला जादू करने वाला समझते हैं, इसीलिए वो उनसे छुपकर मेडिकल फैसिलिटीज आम लोगों को देता है। और जब वो इंग्लैंड के एक गाँव में पहुंचता है तब वहाँ पर वो लोगों को बता रहा होता है कि किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट से इंसान को बचाया जा सकता है। तभी वहाँ पर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉब है। वो उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद बॉब अपने घर आता है जहाँ वो उसके भाई बहन और मॉम के साथ रहता है। उसी रात को रॉब की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मॉम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और जब वो अपनी मॉम के सीने पर हाथ रखता है तो वो डर जाता है। उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो सीधा बार्बर के पास जाता है ताकि वो उसकी मॉम का इलाज कर सके। वो बार्बर को अपने घर ले आता है। तभी यहाँ पर गाँव वालों के साथ कुछ चर्च के लोग भी आ जाते हैं और वो बार्बर को रॉब की मॉम का इलाज नहीं करने देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। रॉब अपनी मॉम की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दरअसल रॉब की मॉम को अपेंडिसाइटिस हुआ था, लेकिन इस बीमारी के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि रॉब के भाई बहन को गाँव वाले अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनसे काम करवा सकें। अब रॉब अकेला रह जाता है और जब वो बार्बर को गांव से जाते हुए देखता है तो वो उसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। बार्बर भी उसे अपने साथ ले जाता है और रॉब बार्बर के साथ रहकर उसकी जितनी भी मेडिकल नॉलेज होती है उसे सीखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ बार्बर को मेडिकल की डीप नॉलेज नहीं होती। वो कुछ ही बीमारियों का इलाज कर सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रॉब अब बड़ा हो जाता है। वो बार्बर के साथ घूम घूम कर लोगों का इलाज करता है, लेकिन आज वो उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है जो बीमारी उसकी मॉम को कई सालों पहले हुई थी, जिसका नाम अपेंडिसाइटिस है, जिसमें इंसान के पेट में बहुत दर्द होता है, उसे वॉमिटिंग होती है, साथ ही उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। पर आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। अब ये एक आदमी का इलाज करने के लिए उसके घर पहुंचता है जहाँ पर उसके दांत में बहुत दर्द होता है और जब ये उसके दांत का इलाज कर रहे होते हैं तो रॉब उस आदमी के दिल पर हाथ रखता है तो उससे बहुत अजीब महसूस होता है जिससे वो डर जाता है। उसे ऐसा महसूस उस वक्त हुआ था जब बचपन में उसने अपनी मॉम के दिल पर हाथ रखा था। और अब यहाँ पर वो बार्बर को बताता है कि इस आदमी को खतरनाक बीमारी है, ये आदमी आज रात को ही मर जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, रात को उस आदमी की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉब के अंदर एक खास पावर है जिससे उसे ऐसी बीमारियों के बारे में पता चलता है जिसका इलाज आज तक बना ही नहीं है। और रॉब इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहता है, लेकिन ये जिन बीमारियों का इलाज करते हैं वो सब की सब एक्सटर्नल होती है, मतलब के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इस वक्त में इंसानों की बॉडी को काटना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। और अब क्योंकि उस आदमी की मौत हो चुकी है इसलिए इन दोनों पर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब वक्त ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन बार्बर की आंखों में धुंधलापन आ जाता है। दरअसल उसे कैटरेक्ट मतलब कि नजर की बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी का इलाज भी इस वक्त में नहीं होता। धीरे धीरे वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है और इन दोनों को अब समझ भी नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें पता चलता है कि एक जूइश डॉक्टर जो इस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। ये दोनों उस जूइश डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो बार्बर की आंखों का ऑपरेशन करता है और कुछ ही वक्त के बाद उसे दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर बार्बर और रॉब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इन्होंने किसी भी आदमी को ऐसे दोबारा देखते हुए नहीं देखा था जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। और रॉब उसे पूछता है कि तुमने ये इलाज कहाँ से सीखा। वो बताता है कि पर्शिया में एक डॉक्टर है जिसका नाम इब्ने सिना है, उसका अपना एक हॉस्पिटल है। सिना एक साइंटिस्ट, डॉक्टर और फिलोसोफर है जहाँ पर वो लोगों का इलाज करता है और साथ ही वो न्यू स्टूडेंट्स को मेडिकल की नॉलेज, मतलब कि वो उन्हें एक तरह का डॉक्टर बनाता है। ये सुनने के बाद रॉब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो भी पर्शिया जाना चाहता है, लेकिन पर्शिया जाने के लिए इन्हें मिस्र के रास्ते से होते हुए जाना होगा और मिस्र के रास्ते से किसी भी क्रिश्चियन को जाने की इजाजत नहीं होती। और क्योंकि रॉब एक क्रिश्चियन है इसीलिए वो वहाँ से नहीं जा सकता, पर जूइश लोगों को वहाँ से जाने की इजाजत होती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ जूइश लोगों के साथ खुद भी एक जूइश बनकर उस रास्ते से आगे जाएगा। इसके बाद वो पर्शिया के सफर के लिए निकल पड़ता है। ये सफर इतना आसान नहीं होता क्योंकि इन्हें पर्शिया पहुंचने में तकरीबन 1 साल लग जाएगा। ये जूइश लोगों का नौकर बनकर उनके साथ निकल पड़ता है। ये पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं और इसके बाद रेगिस्तान आता है। दरअसल ये अब मिस्र पहुंच चुके हैं। मिस्र पहुंचने के बाद रॉब अपना नाम बदलकर बेंजामिन रख लेता है और वो जूइश लोगों की तरह इबादत करता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो एक जूइश है। इसी कॉन्वे में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रेबिका है। असल में ये लोग रेबिका को बेचने के लिए जा रहे होते हैं और जब ये रास्ते
रास्ते में होते हैं तब ये घोड़ों पर एक पूरी आर्मी को देखते हैं जो कि सल्जुक्स की होती है। इन्होंने पूरे एक गांव को खत्म कर दिया होता है। ये सब के सब उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर रेबिका को एक बच्ची मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, पर जल्दी उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। रॉब उस बच्ची की मदद करता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, जिस वजह से रेबिका उससे इम्प्रेस हो जाती है और दिल ही दिल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। रेबिका रॉब को अलादीन की कहानी भी सुनाती है जो रॉब को बहुत अच्छी लगती है। अब जब ये रेगिस्तान से होते हुए पर्शिया पहुंचने वाले होते हैं तभी रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस तूफान में ये सब के सब फंस जाते हैं। रॉब की जान जाते जाते बचती है। वो किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सिन्हा का हॉस्पिटल है। वो उस हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर मेडिकल की चीजों को सीखना चाहता हूँ, पर उसकी हालत देखकर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। और जब रॉब बेहोश होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और जब रॉब की आंख खुलती है तब वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे पता चलता है कि वो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, जहाँ पर वो ऑपरेशन करना सीखना चाहता है। और ये हॉस्पिटल सिन्हा का है और जो आदमी उसके सामने है वो और कोई नहीं बल्कि वो इब्ने सिन्हा ही होता है। सिन्हा को जब पता चलता है कि रॉब इतनी दूर से सिर्फ यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आया है तो वो उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देता है। और अब रॉब यहाँ पर मेडिकल की बहुत सारी न्यू ट्रीटमेंट को सीखता है। वो सीखता है कि किस तरह से लेथिस का इलाज किया जाता है। उसे मेडिकल की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है और बहुत सारे मेडिकल के नए नए ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। अब उसे पता चलता है कि रेबिका जिंदा है और यहाँ पर उसकी एक आदमी से शादी होने वाली है, जिस बात से वो टूट जाता है और वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक औरत के पास जाता है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी से मुब्तला है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए उस औरत को वो अपने हॉस्पिटल में लाता है और सिन्हा के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। और अब सिन्हा को भी रॉब की इस पावर के बारे में पता चल चुका है कि उसके अंदर एक ऐसा सेंस है जिसे वो किसी भी इंसान की बॉडी में पल रही जानलेवा बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। रॉब सिन्हा को बताता है कि मेरी मॉम को आज से कई साल पहले एपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी हुई थी जिससे मैं उसे बचा नहीं पाया और अब मैं उस बीमारी का ट्रीटमेंट सीखना चाहता हूँ ताकि मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में भी उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता। सिन्हा रॉब को बताता है कि रिलीजन की वजह से किसी भी इंसान की बॉडी को काटने की इजाजत नहीं है, ऐसा करना गुनाह माना जाता है, इसीलिए हमारे पास ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ऐसा पॉसिबल होगा और तब हम इंसानों की हर बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकेंगे। अब यहाँ का जो राजा होता है जिसका नाम शाह होता है और दूसरी तरफ होती है सल्जोक की आर्मी। सल्जोक की आर्मी शाह के साथ दोस्ती करना चाहती है पर शाह साफ साफ मना कर देता है, जिस बात से सल्जोक आर्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बीमार आदमी को जिसे प्लेग की बीमारी होती है उसे जानबूझकर शाह के शहर में भेज देते हैं, जिससे पूरे शहर में वो प्लेग की बीमारी फैल जाती है जिससे हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है। सब लोग इस शहर को छोड़ने लगते हैं जिसमें रेबिका का हस्बैंड भी होता है। दरअसल रेबिका को भी प्लेग की बीमारी हो चुकी है, इसीलिए उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाता है। पर सिन्हा और उसके जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर गरीब बीमार लोगों का इलाज करते हैं। ये देखते हैं कि लोगों की बॉडी में बड़े बड़े बॉयल हो गए हैं। हालांकि रॉब चाहता है कि उसे कट करके उस जख्म के बॉयल की सफाई की जाए, पर सिन्हा उसे बताता है कि इस वक्त में हम किसी की भी बॉडी को काट नहीं सकते, ऐसा करना जुर्म होगा। अब रॉब देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि प्लेग की बीमारी चूहों से फैली है। साथ ही यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। वो शहर के सभी चूहों को मार देते हैं, साथ ही पूरे शहर में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, जिससे सभी मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उस शहर से प्लेग का खात्मा हो जाता है। रेबिका भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका है, इसीलिए रॉब और रेबिका दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब क्योंकि प्लेग खत्म हो चुका है इसीलिए रेबिका का हस्बैंड वापस आ जाता है और उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रॉब को दिखाया जाता है जिसके हॉस्पिटल में एक एपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है। रॉब उसकी बॉडी को काट नहीं सकता, इसीलिए उसे बचाया नहीं जा सकता और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये एक जेरियो स्टिंग होता है और मरने के बाद जेरियो स्टिंग लोगों की बॉडी को काटना किसी तरह का कोई भी जुर्म नहीं है, उसे गुनाह नहीं माना जाता। इसीलिए रॉब किसी को बताए बगैर उसकी बॉडी को काट लेता है, जिसके बाद वो पहली बार इंसान की बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को देखता है, वो ऑर्गन्स किस तरह से बॉडी में प्लेस्ड है। इसके लिए वो बहुत सारी नई नई ड्राइंग्स बनाता है, वो पूरी बॉडी की एनाटॉमी करता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बॉडी के किस हिस्से में एपेंडिसाइटिस होता है, पर इस बारे में वहाँ के मुल्लास को पता चल जाता है। इसीलिए वो रॉब और सिन्हा दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन दोनों को इस जुर्म के लिए
सजाए मौत देते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ का जो राजा है जिसका नाम शाह है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल उसे भी अपेंडिसाइटिस हुआ है, जो आज से कई साल पहले रॉब की मॉम को हुआ था। इसीलिए सिन्हा और रॉब को आजाद कर दिया जाता है और शाह के पास ले जाया जाता है। ये शाह से कहते हैं कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी बॉडी को काटना होगा। शाह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन रॉब एक शर्त रखता है। वो कहता है कि रेबिका को आजाद करना होगा। दरअसल रेबिका के हस्बैंड को पता लग गया था कि रेबिका और रॉब के बीच में फिजिकल रिलेशन है, इसीलिए उसे सरेआम पत्थर मारकर मारने की सजा मिलती है। पर शाह उसकी शर्त मान जाता है और रेबिका को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद ये सब के सब मिलकर शाह का ऑपरेशन करते हैं। वो उसे एक्सटर्नल एनेस्थेसिया देते हैं और उसके पेट को वो काट कर उसकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। जल्द ही शाह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस किंगडम के जो मुल्लास होते हैं वो सल्जोक आर्मी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो शाह से पूरी तरह से नाराज हैं। वो इसलिए क्योंकि शाह ने रॉब और सिन्हा को छोड़ दिया था और उसने वो ट्रीटमेंट करवाया था जिसे ये लोग गुनाह समझते हैं। इसीलिए वो अपने फौजियों के साथ शहर के अंदर हमला कर देते हैं। वहीं सल्जोक की जो आर्मी होती है वो शहर के बाहर से हमला कर देती है। वो हर तरफ से शहर में तबाही मचा देते हैं। सिन्हा के स्कूल को और उसकी लाइब्रेरी को पूरी तरह से जला दिया जाता है। रॉब सिन्हा से मिलने जाता है। उस वक्त वो अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है। सिन्हा रॉब को अपनी मेडिकल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक देता है और कहता है कि ये तुम्हें हमेशा काम आएगी। इसके बाद सिन्हा की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉब रेबिका को लेकर वहां से निकल जाता है और एक बहुत बड़ा सफर करने के बाद वो वापस इंग्लैंड के शहर लंदन आ जाता है। अब उसने रेबिका से शादी कर ली है और लंदन आने के बाद उसने अपना हॉस्पिटल भी खोल दिया है, जहाँ पर वो लोगों का इलाज करता है। वो अपने भाई और बहन को काफी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। एक दिन इस शहर में रॉब का पहला टीचर बार आता है, लेकिन अब कोई भी उसके पास इलाज के लिए नहीं जा रहा होता। ये देखकर वो हैरान होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उसे रॉब के हॉस्पिटल के बारे में बताता है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है और वो रॉब से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे रॉब को देखकर बड़ी खुशी होती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना।